प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सीधा सवाल ये कि क्या केजरीवाल के घर पर दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई थी और क्या केजरीवाल सब कुछ जानते बूझते सच को छिपा रहे हैं। ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ये बताने के लिए पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दूं। मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन ने जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है उससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये बयान बहुत अहम है। उन्होंने कहा है वीके जैन ने कि जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दो विधायक हाथापाई कर रहे थे और सीएम केजरीवाल के सलाहकार हैं वीके जैन, जिन्होंने अपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में यह कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि अंशु प्रकाश का चश्मा नीचे गिरा था, वो चश्मा उठाकर या चश्मा जो है वो ढूंढ रहे थे। साथ ही जो हमारे पास सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि दो विधायकों को बदसलूकी करते देखा। उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। मैं मीटिंग से उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया था, वापस आया तो अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल फिजिकली असॉल्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम काम क्यों नहीं करते। वो लोग उन्हें धक्का देकर धमकाते हुए पूछ रहे थे कि आप काम क्यों नहीं करते। इस घटना में चीफ सेक्रेटरी का चश्मा गिर गया। ये वीके जैन का बयान है जो कि केजरीवाल के सलाहकार हैं और ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा पांडे हैं और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी भी शो में रहेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि इस मामले में आज क्या क्या हुआ और अब तक क्या हो चुका है। 20 फरवरी का ये वीडियो तब सामने आया जब चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के होते हुए पिटाई होने का आरोप लगाया। चीफ सेक्रेटरी की शिकायत पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये कागज देखिए। दिल्ली पुलिस ने जब वीके जैन से पूछा था कि क्या आपके सामने मुख्य सचिव साहब के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी या हाथापाई हुई थी, तो जवाब में वीके जैन ने कहा था मैं मीटिंग के दौरान कुछ समय के लिए वॉशरूम गया था, उस दौरान क्या हुआ मैं कह नहीं सकता। आज दिल्ली पुलिस के वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने वीके जैन का दिया गया 161 और 164 का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया घटना के वक्त वो वॉशरूम गए थे, लेकिन वॉशरूम से आने के बाद उन्हें देखकर लगा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई है। उस वक्त वो अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। मजिस्ट्रेट के सामने ही चीफ सेक्रेटरी के वकील ने उस सीसीटीवी फुटेज को सामने लाने का जिक्र किया जिसमें घटना रिकॉर्ड हुई हो। साथ ही उन्होंने देरी होने पर फुटेज से छेड़छाड़ होने की भी आशंका जाहिर की। Statement recorded under 161 or 164 is a part of investigation and not to be revealed in public because it involves the person also and it hampers the investigation as well as judicial process also. आपको बता दें कि वीके जैन के कहने पर ही चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश उस रात हुई मीटिंग में पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कथित मारपीट का आरोप लगाया। वीके जैन के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। और जब हमने सवाल किया कि भाई अगर मारपीट हुई थी तो रात में ही आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, तो आनन फानन में सारा कुछ एक गंभीर और बहुत बड़ा अपराध बनाने के लिए ये एमएलसी कराई गई। ये एमएलसी कराई गई जिसमें कहा गया कि 12 बजे रात के बाद उनके साथ ये घटना हुई है जिसमें उनको चोट लगी है, और जो सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है कि 11:30 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब वहां से निकल चुके थे। तो मेरा सवाल यह है कि ये घाव कैसे बनाए गए। आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके दोनों विधायकों को बेल नहीं मिली और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि कल इस बात पर सुनवाई होनी है कि इन्हें जमानत दी जाए या फिर पुलिस रिमांड। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के समर्थन में दिल्ली सरकार से जुड़े एक आईएएस ने इस्तीफा दे दिया है, जो पूरे मामले में केजरीवाल को बैकफुट पर धकेल सकता है। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब सवाल यही आकर रुकता है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और जो मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन बोल रहे हैं क्या उसके बाद शक की सुई जो है वो केजरीवाल के ऊपर नहीं जाती।
इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ ऋचा पांडे और हरीश खुराना बने हुए, लेकिन पहले मैं नरेश आपके पास आ रहा हूं। जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए, आपके सूत्रों ने आपसे थोड़ी देर पहले यह भी बताया है कि अपने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बीके जैन ने कहा है कि उन्होंने जब वो वॉशरूम से निकले तो 2 विधायकों को धक्का मुक्की करते भी देखा अंशु प्रकाश के साथ। बिल्कुल, उन्होंने यहां पर साफ तौर पर 164 में यह बयान दिया है कि वो मीटिंग खत्म होने के बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए थे और उसके बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो देखा कि प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान दोनों खड़े हुए थे बिल्कुल अंशु प्रकाश के सामने और उनको धक्का मुक्की करके उनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार आप काम क्यों नहीं करते हो। इस धक्का मुक्की के दौरान उनका चश्मा गिर गया और उन्होंने चश्मा नीचे से उठाया और जैसे तैसे वो उस मीटिंग रूम से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन ये बात अब पता चल पाई है, तमाम चैनल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो भी जानकारी चल रही है, लेकिन हमारे सूत्रों ने, पुख्ता सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने धक्का मुक्की होती हुई देखी, हाथापाई होती हुई देखी और ऐसे में इतना साफ है कि जो यहां पर दोनों विधायक हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन एक यहां पर सुशांत जी बड़ी बात यहां पर यह है कि अब तक इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि सब कुछ उनके सामने ही हुआ था। क्यों हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, मुझे ये बताइए कि अब जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वीके जैन ने यह कहा है कि जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बदसलूकी हो रही थी अंशु प्रकाश के साथ और चश्मा उनका नीचे गिरा हुआ था और उनसे पूछा जा रहा था कि आप काम क्यों नहीं करते धक्का मुक्की करते हुए। जी सुशांत, मेरे पास वीके जैन जी का पहला बयान है जो उन्होंने कल दिया था और उस बयान में उन्होंने क्लियरली कहा है, जब उनसे पूछा गया है कि क्या आपके सामने सीएस साहब किसी प्रकार की बदसलूकी या हाथापाई हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया है मैं मीटिंग के दौरान कुछ समय के लिए वॉशरूम गया था और उस दौरान क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मीटिंग ओवर हो चुकी थी और मैं अपने घर वापस आ गया। ये बयान उन्होंने कल दिया था और 24 घंटे के भीतर उन्होंने अपना बयान बदल दिया। आज हमारा देश इसमें उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाया। वो आज भी ये नहीं कह रहे कि मीटिंग में जब वो थे तब धक्का मुक्की हुई, लोग अपने बयान कह रहे हैं कि जब वो वॉशरूम से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो स्थिति थी वो धक्का मुक्की की थी, चश्मा नीचे गिरा हुआ था और अंशु प्रकाश अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। ये मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान है। आप आज का बयान, आप सुशांत आप जिस बयान की बात कर रहे हैं वो उन्होंने आज दिया है। ये जो बयान है ये फ्रेश बयान कल का है और कल और आज के बयान में अगर इतना बदलाव आ गया है, इतना बदलाव नहीं है मैम, वो उस बयान की आगे की कंटिन्यूटी है कि वॉशरूम से बाहर आए तो ये देखा। बारे में एक चीज कहना चाहूंगी, नहीं, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि वापस आया तो सीएस मीटिंग से निकलकर जा रहे थे और सीएम साहब ने मुझसे कहा कि मीटिंग ओवर हो चुकी है तो आप ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री के सलाहकार भी झूठ बोल रहे हैं। वहां पर धक्का मुक्की की बात या कोई ऐसी बात नहीं लिखी है और दूसरी एक झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनका बयान बदलवाया गया है। 24 घंटे के अंदर एक आईएएस ऑफिसर, मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को सलाहकार रखा जिसको रातों रात कोई भी बयान बदलवा सकता है। पड़ेगा कि यहाँ इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। ऋचा जी, मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को सलाहकार रखा था जिसको रातों रात डराकर बयान बदलवाया जा सकता है, बयान बदलवा देती है। अच्छा, दिन भर में ये तो प्रश्न पूछने की बात है कि कल अगर एक आईएएस अफसर ये बयान दे रहा है तो आज उस आईएएस अफसर ने बयान बदल दिया है। किसने इसमें क्या प्रेशर डाला है? ये दिल्ली पुलिस के ऊपर ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि एक तरफ एमएलए के साथ जो हाथापाई हुई विधानसभा के अंदर आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते दिखते और दूसरी तरफ बयान बदल जाता है तो लोग पूछेंगे ना। सुशांत जी, पहला इंसिडेंस है, कोई शून्य कार्रवाई। अब बोलने दो मुझे, आपने बोल लिया, मैं अपना भाषण पूरा कर लूं। बोल रहे हो, बोलिए। देखिए सुशांत जी, पहली बार हो रहा है इतिहास के अंदर, आप कह रहे हो कि पुलिस के सामने जो बयान दिया पुलिस के प्रेशर में आके नहीं दिया। आप समझिए, यहां पे तो उल्टा हुआ है। जो तथ्य आप कह रहे हो कि एक बयान तो बदला गया है, यानी कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जज साहब के सामने तो आप सच बोलेंगे। आपने को अगर पुलिस ने प्रेशर डाला होता तो वहां लिखा जाता कि आप वहां पे गिरफ्तार, वहां पे और आज उन्हें पुलिस ने फिर पकड़ा था, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर प्रेशर होता तो मैं नहीं बनाता, मैं चाहता हूं जो बोले वो सुनने में आएगा। प्रेशर होता तो पुलिस का प्रेशर ये होता कि आप उसको बयान दीजिए कि वहां मारपीट हुई। यहां उल्टा हो रहा है, वहां उसने कहा कि नहीं हुई, जज के सामने उन्होंने माना। एक बात, वीके जैन साहब कौन है?
तो पुलिस के सामने क्यों नहीं माना? वीके जैन साहब पुलिस के सामने क्यों नहीं माना? आप वो उनसे पूछिए ना। दूसरी बात मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। वीके जैन कौन है? वीके जैन कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटी नहीं है। वीके जैन के अपॉइंटमेंट बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहती हूँ। कंप्लीट करने दीजिए रिचा। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर वीके जैन की अपॉइंटमेंट। रिचा मैं आपको समय दूंगा, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप एक आईएएस अफसर की बात मान रहे हैं और दूसरा आईएएस ऑफिसर बयान बदल रहा है। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले। वीके जैन इज अपॉइंटेड बाय हिमसेल्फ चीफ मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कौन कल से मैं सुन रहा हूं खाद्य के लिए पीडीएस के लिए हो रहा था। अरे ऐसी कौन सी 12 बजे मीटिंग हो गई? ठीक है, ये तो सब पूछ रहे हैं कि रात 12 बजे अगर नहीं होती मीटिंग तो खाद्य मंत्री नहीं है। और बड़ी बात ये कि अगर वो रात को 12 बजे मीटिंग नहीं होती, सुबह हो जाती, तो क्या आप बता? एक बात। दूसरी बात, आप इनकी हिस्ट्री देखिए। इनकी हिस्ट्री क्या कहती है? आप कहते हैं आरोप लगाते हैं तमाम अफसरों के ऊपर। 11 अफसरों की लिस्ट। जवाब ले लीजिए। मैं हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा सर, खुराना जी, मैं वक्त उतना नहीं कि मैं हिस्ट्री पे जाऊं। रिचा जी मुझे एक बात बताइए। रिचा जी मेरे आप सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसमें सीसीटीवी लगा हुआ था? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि सीसीटीवी जो हमें लोग बता रहे वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी होगा, परंतु केजरीवाल साहब तो हर किसी से कहते थे कि हर जगह सीसीटीवी लगाइए। तो उनके खुद के घर में मीटिंग हॉल में सीसीटीवी ना हो ये संभव नहीं है। 2 महीने तो चीफ सेक्रेटरी को बोलिए। चीफ मीटिंग हॉल नहीं, वो उनका ड्राइंग रूम था जिसमें हुआ है। और चीफ सेक्रेटरी से बोलिए वो सबूत पेश करे। और जहां के सबूत हैं जो कि सचिवालय है उस अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए वीके जैन ने आप लोगों को बताया कि उनको किस बात पे डराया जा रहा है? ये दुर्भावना किस बात पे वीके जैन को डराया जा रहा है? क्या दिल्ली देश का कानून 2 लोगों के लिए अलग अलग है? जैन को किस बात पे डराया गया? वो वहां से निकले मजिस्ट्रेट के सामने से सीएम के पास आए होंगे, आपके पास आए होंगे, बताया होगा ना कि मुझे इस बात को लेकर डराया जा रहा है। क्या बात है वो कि रातों रात वीके जैन इतना डर गए कि बयान बदल दिया? अगर इस देश में हम उन ताकतों के बीच में रह रहे हैं जो शराबुद्दीन और 23 और 35 लोगों के बयान बदल गए। हम उस जमाने में रह रहे हैं। अभी आप ये गलत कह रही हैं, ये गलत कह रही हैं आप। हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको तो कोई नहीं डरा पा रहा। आपकी पार्टी के किन नेताओं को डराकर चुप करा दिया गया? नहीं कराया गया, लेकिन जो आपके खिलाफ बोलता है वो डरा दिया जाता है। ये कैसे होगा? सर आप 2 तथ्यों को देख लीजिए। 2 तथ्यों को देख लीजिए। मैं कोई चीज बना के नहीं बता रही, मेरे हाथ में पेपर है, मैं पेपर दिखा के बता रही हूँ, देख सकते हैं। तो सच्चाई जो आज की डेट में दूसरी चीज नरेश आप जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? नरेश जल्दी से। दूसरी चीज सुनिए मेरी बात यहाँ पर ये कि पहली शिकायत यहाँ पर जो दी है अंशु प्रकाश जो कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के हैं, उन्होंने शिकायत दी, उन्होंने जो चीजें कही वही चीजें यहाँ पर वीके जैन भी रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों जो आईएएस अधिकारी हैं वो अपनी बात को सही रख रहे हैं, सच कह रहे हैं उस बात को वो। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो इस बात को कह रहे हैं कि दोनों ही आईएएस अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि दोनों ही आईएएस अधिकारी इनके खिलाफ हो गए हो। एक तो यहाँ पर एडवाइजर है और दूसरे चीफ सेक्रेटरी हैं, तो सभी के सब इनके खिलाफ हो गई, ये बात तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि शिकायत में उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि मेरे साथ असॉल्ट हुआ है। और अब वीके जैन इस बात को कह रहे हैं कि मैंने फिजिकल असॉल्ट होते हुए देखा है। ये बात अपने मामले में गले से उतरती नहीं सामने आएगा नहीं। कल को कोई विधायक कुछ बोल देगा तो आप कहेंगे विधायक को डराया गया। आप लोग उस कमरे में हर व्यक्ति को डराकर झूठ बोलवा दिया गया, नहीं माना जा सकता। मीडिया की अदालत में खुद ही कोर्ट है। देखिए वो अब मीडिया का बयान दे रहे हैं और आप इस बयान को नहीं देखेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक मंत्रियों के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया दुर्भावनापूर्वक दिल्ली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो रहा है, हमें उससे ऑब्जेक्शन, हमें उसकी करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार 2 महीने से 2.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिला है और अगर सीएस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मेरे पास वक्त इतना ही था, पर मुझे लगता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज है तो उसको पहले तो सामने रखना चाहिए। और ये बात कि जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है वो डरा दिया गया है, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें फिर सवाल खड़े हो जाएंगे और उनका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।